रहने वाला है इनके समर्थन में। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको हिदायत आपने पहले ही दे दी होंगी जी। देखो ऐसे है भाई, जो रॉकी मट्टू है और इसके साथ हमारे जो कांग्रेस के 2 कैंडिडेट खड़े हुए और इसी बीच में ऐसे कुछ पार्टी का काम हो गया कि मेरे को बाहर जाना पड़ा और बाद में सभी साथियों ने मिलके और मैंने चेयरमैन साहब को फ़ोन किया था, मैं अब किसी भी तरीके से इनको इकट्ठा करूँ जी। जो ये एक ही बरादरी के इनकी 5 से 6 हज़ार तक वोट है। अब ये इकट्ठे होंगे तो ही जीत की तरफ बढ़ेंगे। अगर 2 कैंडिडेट होते तो मेरे लिए भी मुसीबत थी भी किसकी सपोर्ट करूं किसकी ना करूं जी। अब कोई और जो एक कांग्रेस का कैंडिडेट आया था उसको तो टिकट की इतनी जरूरी थी कि वो टिकट बंटने से इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले बीजेपी ज्वाइन कर गया जी। ऐसे भी बहुत सारे थे जी जी। भाई जो ये तो चाहते थे भी टिकट मिल जाए, लेकिन वो कांग्रेस में नहीं रहना चाहते थे। तो हमने फैसला कराया भी जो कांग्रेसी आदमी है, इसके खून में कांग्रेस है, हम उसी का समर्थन करेंगे। और हमने फिर फैसला करके दोनों का समझौता हो गया। तो अब रॉकी मट्टू को कोई हराने वाली ताकत असंग में मेरे को लगता नहीं है। तो सब मिलके जितने साथी हैं वो दिन रात लगे हुए हैं और अब मैं भी फ्री हो आ गया हूँ। जितनी भी कोशिश होगी पूरी कोशिश करेंगे ताकि कांग्रेस का जो समर्थित उम्मीदवार है वो जीत सके। और मेरे को पूरा विश्वास है आप सब लोगों के आशीर्वाद से रॉकी मट्टू जो है बहुत बड़े मार्जिन से ये इलेक्शन जीते। हालांकि सर जो जिलेराम शर्मा है वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन प्रचार लगातार असंध के अंदर ये भी है कि किसी राइवल कैंडिडेट को वो समर्थन कर सकते हैं। देखो मेरे को व्यक्ति विशेष का नहीं पता, लेकिन मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि जिस आदमी में कांग्रेस है वो तो रॉकी मट्टू की सपोर्ट करेगा। और जो कांग्रेस में सिर्फ टेम्परेरी किसी अपने स्वार्थवश आया है या किसी कारण से वो कांग्रेस का चोड़ा ओढ़ के अपना फायदा देखना चाहता है, उससे तो मैं उम्मीद भी नहीं करता भी वो मत करेगा। कांग्रेस जिसके अंदर है आप ऊपर तक जाके पूछ सकते हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लो भाई कांग्रेस की समर्थन जो है कैसे करना है, तो हम तो कांग्रेसी का समर्थन करते हैं। तो शहरी कांग्रेसी है, मट्टू को मैं कांग्रेसी नहीं बना रहा हूँ, ये पहले से कांग्रेसी है। ये इलेक्शन में भी कांग्रेसी था, इलेक्शन से पहले भी कांग्रेसी था और आज भी कांग्रेसी है। तो मेरा तो एक ही अपील है कि जो अपने आप को ईमानदारी से नेक नीति से कांग्रेसी कहता है उसको रॉकी मट्टू की सपोर्ट करनी चाहिए। और जो पार्टी से गद्दारी करेगा उसका भी आने वाले टाइम में हिसाब होगा। गद्दारों को मतलब कांग्रेस में कोई जगह नहीं मिलेगी। पंडित जिलेराम शर्मा कहते हैं जी, नाम ही पहली बार सुना रॉकी मट्टू का। अब ऐसे है कि जो आदमी पहली बार कांग्रेस में आया है वो पहले कैसे सुनेगा? कभी कांग्रेस में रहा है, कभी कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा है। विधायक जी मौका होता है तो कांग्रेस में आगे पीछे, फिर कहीं जब इलेक्शन आएगा फिर खिलाफ। विधायक जी भारतीय जनता पार्टी में एक शख्स चुनाव की दावेदारी कर रहा है, उनके पिताजी ने भी कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और कांग्रेसी थे वो, आज वो भाजपा के पाले में। ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखो मेरे को तो पता नहीं, उसके बाप ने इलेक्शन लड़ा था, वो कांग्रेस में था, अच्छी बात है। अरे मैं खुद ही कह रहा हूँ, मेरे को भी पता है भी लड़ा था, मैं कह रहा हूँ भी लड़ा था। पर मैं कहता हूँ कि उसका लड़का जो इलेक्शन लड़ रहा है वो मेरे पास आया था, लेकिन वो 6 महीने साल पहले कह रहा था जी मेरे को टिकट दे दो। मान लो उसको टिकट दे देते कांग्रेस की, क्या हाल होता जी। हमने कहा भी जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा जब डिसाइड करेंगे। वो उससे पहले ही उसको विश्वास ही नहीं था, अपने आप पे विश्वास नहीं उसको, तो वो जाके बीजेपी में बढ़ गया। जो चला गया उसका भी स्वागत है, और जो लोग आएंगे उनका तय दिल से स्वागत है, और जो कांग्रेस से गद्दारी करेंगे उनका भी साफ बराबर करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल यहाँ पर कैंडिडेट है, उनके समर्थन में जो लोग जा रहे हैं वो करें कि हम असंध में जो विकास हमने किए हैं निकाय चुनाव में, उसके बल पर उनके लिए वोट मांगेंगे और उन्हें जिताएंगे। कल तो फुहारा भी चला दिया जी। देखो ऐसे है, फुहारा तो पहले एक दिन मैंने फ़ोन कराया था, गुरुद्वारा चौक पे गया तो मैंने कहा भी ये फुहारा या तो पाट के ले जाओ,
शाम को मेरे को फ़ोन आया, बोला जी फुहारा चल गया। फुहारा तो चल सकता है, चलाने वालों की नीयत ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है बाबा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखो हम तो अपोजिशन में हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि हम सरकार में ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2.5 साल में इस असंध शहर के अंदर वो काम हुए हैं जो सरकार में रहते हुए पिछले 5 साल में नहीं हुए। जो दुर्गा बाईपास था बन रहा है, स्टेडियम मंजूर हो गया, टेंडर हो रहा है, 100 बेड का हॉस्पिटल विद ट्रामा सेंटर मंजूर हुआ है। आपके यहाँ वेटरनरी हॉस्पिटल ये सामने जगह है, कितने दिनों से बिल्डिंग नहीं थी, उसका पैसे आ गए, टेंडर हो गया। पब्लिक हेल्थ का दफ्तर मंजूर करा दिया। और यहाँ पे कितना पैसा शहर में आया है आप मेरे से ना पूछो, और आप जाके सर पब्लिक हेल्थ के दफ्तर से पूछो, म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर से पूछो। अभी मैंने एक लेटर लिखा था फरवरी के महीने में, जनवरी या फरवरी में, उसके ऊपर कितनी कॉलोनियों का जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, मैंने हाउस के अंदर आवाज़ उठाई कि जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं उनको आप लीगल करो, लीगलाइज करो, रेगुलराइज करो। तो सरकार ने जो 70% का फार्मूला था उसी दिन हाउस में अनाउंस किया कि इसको हम 10 से 20% कर देंगे, और उसी की वजह से अब ये पैसा आया पब्लिक हेल्थ का, क्योंकि वहाँ पे फार्मूला ही चेंज हो गया। तो जब फार्मूला चेंज हो गया तो डेवलपमेंट का काम खुल गया। यहाँ पैसे आए हुए में मोहर लगानी। हमारे एक MP हैं, वो पीछे कह रहा था भाई कोई काम नहीं हुआ, उसको ये पूछो ना, उसको पता ही नहीं काम होता कैसे है। पूर्व विधायक कल ये कहते हैं कि भी जिसे जितना सीट लाई सी और जब फट गई, पीछे 2.5 साल में दोबारा लगी ही नहीं अभी तक कोई बीट। देखो ऐसे है, अगर जनता ईमानदारी से इसका वो करेगी, इतने काम मैंने गिनवाए, अगर इसमें एक भी झूठ हो ऑन रिकॉर्ड है और विधानसभा में बोल के करवाए हैं, कोई ये नहीं है भी पर्दे के पीछे से कई गड़बड़ करके उनको भी नहीं पता भी बाईपास हो लिया, उनको तो ये भी नहीं पता कि 100 बेड का हॉस्पिटल बन दिया, उनको ये भी नहीं पता ये स्टेडियम क्यों नहीं बनया पहले। अच्छी बनवा के भिजवा देगा उन्हें पता लगता है। विधायक जी एक सवाल आपसे, मैं उसके प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ, मैं संघ की जनता के प्रति उत्तरदायी हूँ और उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है, और वो काम मैं करता रहता हूँ और आपके माध्यम से बताता रहता हूँ। ज़्यादा मैं प्रचार के चक्कर में पड़ता नहीं। विधायक जी एक सवाल आपसे कि जिस प्रकार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की तरफ से दावा पेश किया जा रहा है कि रॉकी मट्टू चेयरमैन पद पर निर्वाचित होंगे, तो क्या नगर निगम चुनाव में नगर निकाय चुनाव में रॉकी मट्टू चेयरमैन पद पर अपना कब्जा जमा पाएंगे? तो क्या जो पीछे के जो चेयरमैन थे उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उनका कोई हिसाब आपकी टीम और आपकी कांग्रेस से इस चेयरमैन की तरफ से लिया जाएगा? देखो चेयरमैन का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन जो यहाँ काम गड़बड़ हुए मैंने उसकी चिट्ठी लिखी हुई है और SDM के पास इंक्वायरी है। आप SDM साहब को पूछना भाई SDM साहब एक 5 पाउंड की और एक व्यायामशाला की पूरे संध हल्के की इंक्वायरी पेंडिंग है, आपके पास कब जवाब दोगे? मैंने हाउस में लगाया था ये सवाल, तो इन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा था, 4-5 महीने हो गए। सर 25 लाख की लागत से एक सैनिटेशन पार्क बना था कॉलेज के जस्ट अपोजिट, JC कॉलेज के अपोजिट, उसके बाद शहर पूरी तरह से स्वच्छ हो गया है। आज उसके हालात जो इस तरह से कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होनी चाहिए जिन लोगों ने ये बहा दिया 25 लाख की। मैंने खुद वहाँ जाके उसकी इंस्पेक्शन करके उसका वीडियो डाला था, उसके बाद इन्होंने उसको रंग रूम करके आगे से बंद कर दिया, मतलब बंद ही कर दिया, तो कोई अंदर जाए ही ना उसके। नहीं, गेट खुला हुआ है अब तो। मैं ये कहता हूँ भाई सच्चाई का जनता को पता है, और अगर सच्चाई के बाद भी कोई किसी धार्मिक भावना में, कोई किसी जाति के भेदभाव में इधर उधर वोट देते हैं तो ये जनता वोट की मालिक है, वो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर ईमानदारी से काम को देख के वोट देगी तो कांग्रेस के समर्थित कैंडिडेट को देगी, और कांग्रेस के समर्थित कैंडिडेट होगा तो हम तो सेवा कर ही रहे, फिर और ज़्यादा मिल के हम काम कर पाएंगे। विधायक जी 4 से 5 कैंडिडेट भाजपा के खड़े थे, कोई हाथी के पास चलेगा, कोई आज़ाद चलेगा, उसके बाद दोबारा फिर ज्वाइन करवा लिया गया, फॉर्मेलिटी करवाई, उसको किस तरीके से देखते हैं?
तो वो उनका काम है, उनकी पार्टी का काम है। हमारे भी 2 खड़े थे, हमने भी एक किया है ना उनको, तो वो उनका काम है। लेकिन जनता भाजपा का तो ऐसे है भाई, ये सरकार में है, गैर कानूनी तरीकों से तो भाजपा जीत सकती है। अगर ईमानदारी से लोग भाजपा के पक्ष में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो मेरे ख्याल में इसका रिजल्ट जो है वो 22 तारीख को है। विधायक जी, रॉकी मट्टू का मुकाबला मानते हैं आप किसी के दूसरे कैंडिडेट से है? कोई कैंडिडेट है वैसे? मेरे को तो कोई कैंडिडेट नहीं दिखा भाई। यहाँ तो कुछ लोग जो हैं इसलिए कैंडिडेट ले रहे हैं कि विधायक जो है वो रॉकी मट्टू के साथ है, इसलिए किसी ना किसी कैंडिडेट की उनको मत तो करनी है बेचारे को। तो मैदान में जाएंगे गली गली मोहल्ला मोहल्ला। आप हम खुद जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे। जब इलेक्शन होता है तो क्या गली मोहल्ला क्या, जो भी जहाँ जरूरत पड़ेगी, ये तो मट्टू साहब ने देखना है, इसके कार्यक्रम है, जहाँ ये आदेश करेगा वहाँ पे हम तो एक, अब इलेक्शन ये लड़ रहा है तो हम इसके कार्यकर्ता हैं, जहाँ ये कहेगा वहाँ